वो ब्लॉगर थी, वो आगे बढ़ना चाहती थी, जिंदगी में उसके कई सारे सपने थे, लेकिन अचानक से पूरी तरह से कहा जाए रितिका की ज़िंदगी में जब से यू टर्न आ गया, जब उसका पति उससे कहीं कहा जाए वो बेरोजगार रहने लगा और उससे कहीं ना कहीं रितिका से उसका मनमुटाव बढ़ने लगा, और ऐसे में उसकी कहा जाए ज़िंदगी में विपुल की एंट्री होती है और उसके साथ ही वो एक जगह आगरा में आकर रहने लगते हैं। और ऐसे में कल 10:36 पर विपुल और जब रितिका फ्लैट में थे तो उस समय एंट्री होती है आकाश गौतम की, जो उसका पति बताया जा रहा है, और कुछ ही देर बाद ये सूचना मिलती है कि 404 फ्लैट नंबर से उसे नीचे फेंक दिया जाता है। परिवारीजन हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। मामा जी हैं, आपसे बात करेंगे। क्या आप बताइए कि एग्जैक्ट आप कौन हैं रिश्ते में? नहीं, मामा जी। रितिका के आप मामा हैं? जी जी। तो क्या रहा, आपको क्या सूचना मिली? हम तो जो रितिका से ज़्यादा संबंध नहीं था फिलहाल, क्योंकि उन्होंने अपने आप लव मैरिज की। हमने तो काफ़ी पहले समझाया था इनको कि उनका कौन परिवार से साल में शादी हुई थी? करीब हो गए आज से 6 साल पहले। अच्छा, 2014 में बताया जा रहा है शादी? हाँ, लमसम। अच्छा, तो हमने तो इनको काफ़ी समझाया था, इनकी फैमिली ज़्यादा ठीक नहीं है। हम्म। तो लेकिन रितिका उन्होंने कितने भाई बहन हैं? रितिका के एक भाई है और एक रितिका है, और उनकी मदर है और उनके फादर्स हैं। तो ये आकाश कब संपर्क में आया रितिका के? ये एक्चुअली क्या, रितिका हमारे घर आती थी, जब ही आकाश ने इसको बेला फुसला के पता किस तरीके से क्या देके इसे अपने बस में कर लिया। यार गाजियाबाद में ही कुछ आपस में एक दूसरे से नहीं। संबंध बढ़े थे, फिर प्रेम विवाह हुआ था। हाँ, फिर ये वहाँ गाजियाबाद जहाँ उठा, उसे अपने मतलब बहला के उसके साथ 1-2 क्लिप बना के उसको ब्लैकमेल करने लगा और कहने लगा कि अगर तुम ये नहीं करोगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा, ये जो भी है, इस तरह की बातें करने लगा। अच्छा, जी। फिर ये विपुल के संपर्क में रितिका कैसे आई? विपुल के बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं है। आप क्या रिलेशन में रखते हैं रितिका के? मैं भी मामा ही हूँ। मामा जी आप बताइए क्या क्या रहा पूरा? इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, बाहर रहता हूँ जोधपुर में। इसके बारे में मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है। अभी अभी आपसे आकाश से बात हो रही थी, फिर विपुल ने मारा है। इसके बारे में बता तो रहा हूँ मैं यहाँ। आपको क्या लगता है? आपको लग रहा है कि वो ही कह रहा है, वो तो कबूल ही नहीं कर रहा हो कि उसने रितिका की हत्या की है, उसे ऊपर से फेंक जब मौके पे पाया गया और पूरा पूरा सीटी फुटेज उसके सामने है, फुटेज में वो है, पूरा ग्रुप उसके साथ है, 2 महिला हैं, वो है 2 लड़के, 2 बंदे फरार चल रहे हैं। आपको पता है कौन 2 लड़के और कौन है? नहीं, मेरे बारे में मेरे को जानकारी नहीं कौन लड़के। तो पुलिस तहकीकात करेगी, उसका जानकारी जुटाएगी कि कौन है, वो बात की बात ये है। आपको जानकारी है रितिका और विपुल यहाँ फ्लैट में यहाँ कब से आए थे? नहीं, मेरी कोई जानकारी नहीं कब से आए थे। नहीं जानकारी। आप बताइए, ब्लॉगर थी रितिका, फैशन, फूड, ट्रैवलिंग, ये सारी वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, इंस्टा पर डालती थी। हाँ जी। क्या मतलब एक्चुअली करती क्या थी? वैसे तो ये पार्ट टाइम में कोई नौकरी वगैरह करती थी, टीचिंग वगैरह करती थी, और ये इस चीज़ का भी शौक था सोशल मीडिया पे अपने। भी टूंडला का रहने वाला है? नहीं, फिरोजाबाद का है शायद, सुनने में आया है कि फिरोजाबाद ये नगला झम्मन का रहने वाला आकाश, हाँ? का। आकाश नगला जम्मन का रहने वाला है। और रितिका की फैमिली भी मूलतः टूंडला की रहने वाली है? नहीं, रितिका की फैमिली नहीं, रितिका का ननिहाल है टूंडला। और रितिका ननिहाल है टूंडला? जी। अच्छा, वैसे कहाँ शादी हुई थी रितिका के माँ बाप कहाँ? गाजियाबाद? रितिका के जो, आपकी बहनों है? सुनो मेरी बात, रितिका की जो मदर और जो इनका प्रॉपर निवास स्थान है मोती कटरा आगरा। अच्छा, मोती कटरा यही से वो गाजियाबाद से नहीं, जॉब के चलते गाजियाबाद इनके फादर ऐसा था, जो रितिका के पिताजी हैं वो जॉब के चलते गाजियाबाद शिफ्ट हो गए थे। वैसे मूल रूप से रहने वाले मोती कटरा आगरा के थे वो। और ननिहाल टूंडला में। हाँ, ननियाल टूंडला में था। और वहीं के टूंडला के ही नगला झम्मन का रहने वाला ये आकाश। ये आकाश वहीं का था। रितिका ऐसा था कि टूंडला आती जाती थी मामा जी के यहाँ वीकेंड में या छुट्टियों में, तो वहाँ शायद हो गया होगा इसने कुछ बर्ताव, मतलब पीछा वीछा किया कि फिर ऐसे ऐसे ये गाजियाबाद पहुँच गया उसके पीछे पीछे। तो उसे लगने लगा शादी आप किस तरीके से उसके साथ संबंध बनाना चाहता था, या कुछ भी एक तरीके से अट्रैक्टिव होगी वो भी उससे। फिर उन्होंने परिवार से खिलाफ शादी कर ली। उस टाइम पे मामा जी वगैरह ने इस रिश्ता भी, उस टाइम पे गुस्सा वगैरह हो जाते हैं, उस टाइम से रिश्ता ख़त्म भी कर दिया था। तो ऐसे ऐसे चलता रहा। फिर कुछ टाइम ये हुआ कि इन दोनों में मनमुटाव शुरू हो गए, आकाश में और रितिका में। ये अलग अलग रहने लगे दोनों। इनका तलाक के लिए भी चल रहा था मामला कोर्ट में। फिर क्या हुआ ऐसा सुनने में आया, हमें पक्की जानकारी नहीं है, कि विपुल का एक कॉलेज वो स्कूल था, रितिका उसमें पढ़ा रही थी, शायद उनसे इस दौरान विपुल से उनकी दोस्ती हो गई, शायद यही सुनने में आया है। अब आप क्या चाहते हैं, किस तरह से हत्यारों को क्या सजा? आप चाहते तो यही है सर, इन्होंने जो क्राइम किया है उसके लिए जो धाराएं हैं कोर्ट में उसके हिसाब से इनको सज़ा मिले। जो
इसमें इन्वॉल्व हैं आकाश, और आकाश के साथ जो ये फ्लैट किसका कोई जानकारी है? फ्लैट तो अभी हम पता करके आए थे, वहाँ जाके कि पता चला कि ये रेंट पे ले रखा था विपुल ने। इतनी जानकारी है अभी, और पुलिस दोबारा पता चल रही है क्योंकि वो रितिका से परिवार वाले नाखुश थे उसके इस फैसले की वजह से कि उसने आकाश से शादी कर ली। अच्छा, ये रितिका और विपुल के बीच में कब से आपस में रिलेशन बताते हैं? 2018 18 से समथिंग शायद। 2018 जी, तो पहले वो फिरोजाबाद में ही साथ रह रहे थे और कुछ महीने पहले यहाँ आगरा में आए। ये इतनी जानकारी नहीं है हमें, ये पता है कि आगरा में अब आगे। सब लोग ननिहाल पक्ष से हैं। जी, मैं चाचा हूँ, चाचा आप रितिका के रितिका क्या नाम है चाचा, आपका? ललित सोनी। ललित सोनी और तमाम आप समझ सकते हैं ये जो मामा है। कुल मिला के ये पूरी घटना जो सामने आई है उससे हर कोई स्तब्ध है, हैरान है। बहुत ही सनसनीखेज ये मर्डर इसे कहा जा सकता है। इस मामले में जो पीड़ित परिवारीजन हैं इस समय थाना ताजगंज में मौजूद हैं। कुल मिला के परिवार से की मर्जी के अलग होकर रितिका ने आकाश गौतम से शादी की और उसके बाद कुछ सालों बाद रितिका के संपर्क में विपुल आया। और बताते हैं कि विपुल के स्कूल में रितिका ने कुछ समय तक पढ़ाया भी है और ऐसे में उसके बाद 2018 में विपुल और रितिका एक दूसरे के संपर्क में आए और उसके बाद कुछ महीने पहले वो आगरा शिफ्ट हुई। मूलतः रितिका का जो परिवार है मोती कटरा का रहने वाला है, लेकिन जॉब के सिलसिले में परिवार गाजियाबाद शिफ्ट हो गया था। और ऐसे में अब जो परिवार का ये कहना है कि जिस तरीके से इस जो ये घटना हुई है, ये सनसनीखेज ये मर्डर हुआ है, इसमें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हालांकि हमने जब कैमरे पर आकाश से बात की तो आकाश हत्या को कबूल नहीं रहा है। उसका कहना है कि शायद विपुल ने हत्या की होगी। हालांकि ये पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन जिस तरीके से जो रितिका एक अच्छी कहा जाए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, उसके कहा जाए इंस्टाग्राम अकाउंट पर कई सारी सैकड़ों में वीडियो अपलोड हैं और वो कई मॉडलिंग के भी कई सारे जो प्रोजेक्ट्स मिलते थे उसमें भी वो काम करती थी। कुल मिला के तो कहीं ना कहीं एक तरह से ग्लैमर की दुनिया में रितिका ने अपने कदम बढ़ाना शुरू कर दिए थे। और जिस तरीके से तमाम जो उसकी जो वीडियोस हैं वो सोशल मीडिया पर अपलोड हुई हैं, उससे भी कहीं ना कहीं उसको कुछ पैसा मिलता था। जो यूट्यूब या अन्य सोशल मीडिया वेंचर के ज़रिए उसके ज़रिए कमाई होती थी। तो ऐसे में विपुल ने ये फ्लैट किराए पर लिया। ये एक निजी पत्रकार का फ्लैट है और कुछ महीनों से वो उसके साथ रह रही थी। और कल जब 10:36 पर जब एंट्री होती है ओम श्री प्लेटिनम अपार्टमेंट में, उसके कुछ देर बाद सूचना मिलती है कि एक महिला को 404 फ्लैट नंबर से नीचे फेंक दिया गया है। मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। पुलिस सभी तथ्यों का संकलन कर रही है, साक्ष्य संकलन जारी है और उसके आधार पर पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन की जांच को आगे बढ़ाएगी। कुल मिला के इस मामले में जो मुख्य हत्यारोपी है आकाश गौतम पुलिस की गिरफ्त में है और लगातार पुलिस उससे इंटेरोगेट कर रही है, उससे तमाम चीज़ों को कबूलवा रही है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।